Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy and इंडियन आइलैंड्स ग्रुप। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, इंडियन आइलैंड ग्रुप्स की द्वीप समूह है, भारतीय द्वीप समूह उनको कहा जाता है। ठीक है, आइलैंड क्या होते हैं आपको पता होगा, आइलैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वाटर। ठीक है, जो एरिया पूरी तरह से वाटर से घिरा हुआ हो उसको बोला जाता है आइलैंड, द्वीप जिसको बोलते हैं। तो आप देखोगे कि ये आपको मैप दिख रहा है क्या? ये तो इंडिया का क्या था, मैप था, मेनलैंड था। अब इस साइड में और इस साइड में भी इंडिया का मतलब आइलैंड ग्रुप्स हैं, है ना। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ये भी इंडिया का ही पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नहीं है कि इंडिया बस इतना ही बड़ा है, इससे बाहर भी यहाँ पर भी इंडिया का वजूद है, क्योंकि अर्लियर दे आर एनेक्स्ड या फिर आप कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश आप कह सकते हो। जो ब्रिटिश को जब यहाँ से भगाया तो हमारा भी इन पर कब्जा हो गया था। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो आइलैंड्स ग्रुप है, द्वीप समूह है। देखो द्वीप क्या होता है पता होगा ना, कि एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। हमारे इंडिया के जो आइलैंड्स ग्रुप हैं उनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। Today I am going to teach you island groups which is only based on your book। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कैप्सूल आई विल बी विद यू आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, सो हम क्या पढ़ने वाले इसमें, देखो आइलैंड ग्रुप। आइलैंड आपको पता है, मैंने बता दिया क्या होती है डेफिनेशन, ए एरिया विच इज सराउंडेड बाय द वाटर, टोटली सराउंडेड बाय द वाटर। इंडियन आइलैंड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? 2 कैटेगरी में। कैसे देखो, एक अरेबियन सी के आइलैंड ग्रुप, सेकंड बे ऑफ बंगाल के। ठीक है, तो ये इधर क्या है, अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी के साउथ में और इंडियन ओशन के नॉर्थ में। एक तो ये कैटेगरी है, सेकंड है बे ऑफ बंगाल की कैटेगरी। बात समझ में आ गई? चलो आगे। जो अरेबियन सी में जो आइलैंड ग्रुप सिचुएटेड है विच इज नॉन एज लक्षद्वीप आइलैंड, और जो बे ऑफ बंगाल में उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट मैंने जोड़े यहाँ पर, ये मैं टोटल फैक्ट तो आपको अलग से क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा। आज सिर्फ टुडेज हम करते हैं एनसीईआरटी जो बेस आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ देखिए सॉरी, लक्षद्वीप पता होना चाहिए आपको, बे ऑफ बंगाल का आइलैंड है या फिर अरेबियन सी का है। तो आप कहोगे अरेबियन सी का जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। अब इसके पुराने नाम आते हैं, इसके ओल्ड नेम, यानी जो उसके पुराने नाम क्या क्या थे। यहां देखो मैंने क्या लिखा है, 1 नवंबर 1973 तो इसको नाम दिया गया था लक्षद्वीप। इसका मतलब इसका पहले कुछ और नाम था, वो भी देखते हैं। देखो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 की डेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा जो राजस्थान था वो भी करंट पोजीशन में, जो अभी जो राजस्थान है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो लास्ट कौन सी डेट थी? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को जब इंडियन स्टेट्स का, या आप कहें कि जो प्रांत थे जो ब्रिटिश टेरिटरी में थे, जो ब्रिटिश रूल में इंडिया की जो टेरिटरी थी, वो उनको नाम दिया जा रहा था। तो 1 नवंबर 1956 को ये वाला जो पार्ट है इसके 3 नाम थे। एक तो था लक्कादीव, नाम याद रखना बेटा, लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमिनी दीव। लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमिनी दीव। बट आपको देखो याद ऐसे रखना है, सबसे ऊपर आपको याद रखना है अमिनी दीव, उसके बाद लक्कादीव एंड देन मिनिकॉय। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, पहले नाम याद कर लो आप कि अमिनी दीव, मिनिकॉय एंड लक्कादीव, ये इनके पुराने नाम थे। किसके? लक्षद्वीप के। और 1 नवंबर 1973 को इसका नाम क्या रख दिया गया सबका मिला करके? लक्षद्वीप। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द्वीप किससे बने हैं, यानी पार्ट क्या है? ये माउंटेन से बनते हैं या फिर कोरल रीफ है या फिर और कुछ मतलब पुराने जो अर्थ के टाइम में जमीन है वो ऊपर उठ गई उसका भाग है। तो आप कह सकते हो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल। ठीक है, अब कोरल क्या आ गया ये भी आपको पता होना चाहिए, भाई कोरल क्या है। ठीक है, कोरल मैं आपको समझाता हूँ बाद में, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि भाई कोरल से ये बने हुए। अब कोरल कोई चीज होगी, ठीक है, अब खाने की चीज तो है नहीं तो हम वहीं पर जाकर के खा लेते, खाने की चीज थोड़ी है। चलिए देखते हैं कोरल, देखते हैं क्या होता है।
और इसका फैक्ट देखो, टोटल 36 आइलैंड्स, ठीक है, यानी टोटल यहाँ पर लक्षद्वीप में टोटल जो आइलैंड है वो कितने हैं, 36। देयर आर 36 टोटल आइलैंड इन द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप। लेकिन यहाँ देखो मैंने एक डेटा और लिखा है बेटा कि केवल 11 ही, ओनली 11 आइलैंड्स आर देयर विच इज इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर मनुष्य रहता है, मानव निवास करते हैं जिसको बोला जाता है। तो 11 ही इनहैबिटेंट हैं, बाकी अनइनहैबिटेंट है, मतलब बाकी जितने बच गए उन पर कोई लोग नहीं रहते। एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत छोटा सा एरिया है, अपने जयपुर से भी मतलब इतना कम होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा सा पार्ट है। एक इसमें डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी एक है, टोटल लक्षद्वीप को एक डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड पार्ट किया गया। कावरती इज कैपिटल। कावरती क्या है इसलिए, तो आपने बहुत बार सुना है कि छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कावरती की कैपिटल क्या है, अंडमान निकोबार की क्या है, हरियाणा की क्या है, राजस्थान की क्या है। तो कावरती इज द यूनियन टेरिटरी है ये, ठीक है। कावरती इज कैपिटल। पीटी आइलैंड इज इन अनइनहैबिटेड। ये भी एक बड़ी बात है इसकी कि इसका जो पीटी आइलैंड है वो अनइनहैबिटेड है, मतलब वहां पर कोई भी आदमी या कोई भी मनुष्य जाति है वो निवास नहीं करती। बट इट्स ए बर्ड सेंचुरी। ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी, यानी जिसको बोलते हैं पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए जो रिजर्व फॉरेस्ट टाइप का है, सेंचुरी है, वो क्या है, पीटी है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, लक्षद्वीप, ठीक है। क्या पढ़ा हमने लक्षद्वीप के बारे में, पुराना नाम क्या था, लक्कादेव, मिनिकॉय, अमिनीदीव। 1973 में इसका नाम कर दिया गया लक्षद्वीप। कावरती इसकी कैपिटल है। कोरल से ये बने हैं, कंपोज्ड बाय कोरल, और इसका जो कैपिटल कावरती 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। फ्लोरा फियोना बहुत ज़्यादा है, मतलब देयर आर मच फ्लोरा एंड फियोना, या आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी इन द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। एंड एक बात की हमने पीटी की कि पीटी आइलैंड है वो अनइनहैबिटेंट है, बट स्टिल इट इज ए बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर वाला हो गया, इधर चलते हैं। जो बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप है सिचुएटेड है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या नाम है उसका, अंडमान एंड निकोबार, सॉरी, ठीक है। ये जो इस तरफ आपको पैरेलल एक सीरीज थी दिखाई दे रही है, एक रेंज दिखाई दे रही है, ये इनका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप किसमें है, बे ऑफ बंगाल में है या फिर अरेबियन सी में। इट इज लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, बे ऑफ बंगाल में ये बिगर है, यानी साइज स्मॉल नहीं, छोटे नहीं है, साइज में क्या है, बड़े हैं, मैनी है, न्यूमेरियस हैं, बहुत सारे हैं, एंड स्केटर्ड मतलब छितरे में, छितरे मतलब ऐसे अलग अलग हैं, छोटे छोटे टापू टाइप में, छोटे छोटे द्वीप टाइप में, ठीक है। पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ये नाम आया इसका कि ये कोरल से बने या फिर हिमालय के पार्ट है। तो आप कहोगे कि ये किसके पार्ट है, हिमालय के पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ हमने क्या किया था, इस प्रकार से एक हमने बनाया था, जैसे नेपाल बनाने के बाद में, और इधर अरुणाचल प्रदेश था, इस प्रकार से ये वाला पार्ट। तो मैंने क्या बताया था, देखो ये जो पार्ट था यहाँ पर, ये था पूर्वांचल, था ना, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की माउंटेन्स यहाँ ही थी, और इन्हीं पूर्वांचल को म्यांमार में अराकोमा, मैंने बताया हुआ अराकोमा योमा कहा जाता है, बताया था ना। तो इसी अराकोमा की ये क्या है, पार्ट है, यानी जो इस पार्ट में जो जमीन का जो भाग नीचे ही दशा रह गया वो तो ओशन बन गया, इंडियन बे ऑफ बंगाल वाला, और वहां से जो जमीन से जो कुछ भाग ऊपर निकला बचा हुआ है वो कौन सा है, हिमालय माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। हिमालय माउंटेन का ही ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ में जैसे डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। बहुत बड़ी बात है बेटा कि यहाँ पर फॉरेस्ट, लक्षद्वीप में फॉरेस्ट हैं वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये कोरल रीफ है, मतलब चट्टान टाइप का है जो कोरल से बनी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्क, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, क्योंकि ये तो माउंटेन है, माउंटेन पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा पार्क्स होंगे, ठीक है। तो
पार्ट किसका है, हिमालय का कह सकते हो, अराकाम का कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ये माउंटेन्स हिली एरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इलेवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, ये भी आप कह सकते हो। सबमरीन मतलब जो माउंटेन्स समुद्र के अंदर, सी के अंदर, मरीन के अंदर समा गया, यानी जो हिमालय या फिर माउंटेन का पार्ट समुद्र के अंदर समा गया और पानी कम हुआ या फिर सेडिमेंट कुछ की वजह से वो चोटियां निकल के पानी के क्या आ गई, ऊपर आ गई, तो ये सबमरीन आप कह सकते हो माउंटेन्स का इलेवेटेड पोर्शन है, उभरा हुआ भाग। दीज आइलैंड क्लोज टू इक्वेटर, ये बहुत बड़ी बात है कि दीज आइलैंड क्लोज टू इक्वेटर, यानी इक्वेटर क्या था, 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, इंडिया का लैटिट्यूड क्या था, नॉर्थ वाला 8.4 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 8.4 से भी नीचे मिलेंगे हमें। मतलब ये जो मेनलैंड है, देखो ये मेनलैंड है, मतलब लक्षद्वीप तो लगभग 8 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, 8 से नीचे है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, याद करो, जो सबसे पहले जब बता रहा था कि भारत में अगर आ जाए कि भारत की मेनलैंड का जो सदर्न पॉइंट है वो तो कन्याकुमारी, और भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का ऑल ओवर भारत का जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, या फिर जिसको पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो यही है, ग्रेट निकोबार, मैंने बताया था आपको, वो मैं चर्चा करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली आर सिलेबस। ठीक है, क्लोज टू इक्वेटर है, टोटल 572 आइलैंड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर कितने थे, टोटल 36, जिसमें से 11 ही रहते हैं जिस पर, यहाँ पर 572 हैं, बट देर आर 38 आइलैंड ग्रुप विच इज इनहैबिटेंट, आप कह सकते हो, वहां पर कितने लोग रहते हैं, और लोग कौन से रहते हैं, आदिवासी, है ना। अंडमान और निकोबार बेटा ये ट्राइबल्स के नेम है, वहां पर ओंगा, और पीछे देखो एक पेपरों में एक बहुत बड़ा मतलब नाम आता था, सेंटियास, कुछ ऐसी उसकी ट्राइबल्स ग्रुप है, जिसने एक अंग्रेज वहां गया था, उनके पास में बोट लेके चला गया, बस ऐसे फोटोग्राफी करने हो जाते उसका गर्दन काट दी थी उन्होंने, उन ट्राइबल्स ने। दे आर सो डेंजरस। ठीक है, कोई भी किसी आम इंसान को वहां पर जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, और आप जा ही नहीं सकते वहां पर। ठीक है, तो ये ट्राइबल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे का हैं ट्राइबल्स। तो 38 जो आइलैंड्स हैं वहां पर पीपल आर लिविंग ऑन द 38 आइलैंड्स, रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी वो अनइनहैबिटेंट है। पोर्ट ब्लेयर इज कैपिटल, और इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये तो क्या हो गया इस आइलैंड ग्रुप का पोस्टमार्टम। ठीक है, अब हमें इसका पूरी तरह से पंचनामा करना है ना, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोरल रह गई मेरी बात थोड़ी सी, मैं बता दूं आपको कोरल क्या होता है। कोरल क्या होता है बेटा, कोरल इट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूंगा, क्या बोलते हैं हिंदी में मूंगा। आप कह सकते हो इट्स ए माइक्रोस्कोपिक या फिर माइक्रोबैक्टीरिया टाइप के छोटे छोटे जीवाणु देखते हैं ना अपने, उस प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं। मैं आपको सिंपल समझाऊं, कोरल है वो एक छोटा प्रकार का जीव होता है जो हुज लिव्ड इन ए कॉलोनी। ठीक है, जो कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, मतलब ये एक ग्रुप बनाते हैं, और वो बोलती है, वो उसको बोला जाता है कोरल। ठीक है, अब कोरल क्या करता है, कोरल क्या करता है, CaCO3, ये नाम बहुत बार सुना होगा आपने साइंस में, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर CaO की O2 से करवाएं तो CaCO3 और O2 क्या क्या बनता है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट को ये सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट आप कह सकते हो, ये फ्लोरिस होते हैं कॉलोनीज में, और सीक्रेट क्या करते हैं, सीक्रेट एक तो देखो वो सीक्रेट होता है जो गुप्त, वो नहीं, सीक्रेट का मतलब होता है बेटा स्रावित करना, निकालना। ठीक है, जैसे आपने मान लो घड़ा देखा ना, पोट, ठीक है, गर्मियों में उसको में पानी डाल दो तो वो घड़ा रिश्ता रहता है ना, उसको बोलते हैं सीक्रेट करना। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज सीक्रेटेड बाय द कोरल्स। ठीक है, ये वाटर होता है, ओशन का वाटर से मतलब करते हैं कुछ केमिकल, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं स्केलेटन टाइप में, ये मतलब जमा करते रहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल में देखे मैं बताऊं, मान लो ये सी है, यहाँ पर। ठीक है, और
ये है, ये तो सी का लेवल है और ये हो गया अपना अर्थ। ये क्या हो गया? अर्थ। अब सॉरी इस तरफ कर देता हूं, देखो ये सी का लेवल यहां इतना है, ये सी है पूरा, मतलब पानी पानी। अब यहां पर मान लो हजारों लाखों की संख्या में कॉरल्स हैं। वो कॉरल क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। अब ये कॉरल क्या करेगा? इट सिक्रेट द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है लाइक एक चूना होता है, चूना पत्थर टाइप का होता है, ठीक है, बहुत कड़ा होता है ये, है ना, तो मतलब पत्थर जैसा होता है। तो ये क्या करेगा, और एक एवरेज क्या बताऊं आपको मैं, एक थोड़ा सा डेटा आता है, अगर आप कहीं सर्च करो या पूछो तो किसी को, कि ये लगभग एक साल में कुछ सेंटीमीटर्स, 2 से लेकर के 7-8 सेंटीमीटर तक 1 ईयर में, हाउ मेनी 1 ईयर में 2 to 7, 8 सेंटीमीटर का क्या करता है? जमा करता है। तो ये क्या करता है? मूंगा जो कॉरल है वो जैसे ही अपना सीक्रेट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को, वो ऐसे जमा होता रहता है। ऐसे क्या हो जाएगा? वो जमा ऐसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10, 50, 1000, मिलियंस ईयर्स, ओवर एंड ओवर, और ये क्या हो जाएगा? जमीन से ऊपर आ जाएगा। समझ गए ना बात? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है आफ्टर मिलियंस ईयर, ठीक है, ये इसके ऊपर जमा होते होते ये पानी से ऊपर निकल आएगा, और ये पानी से ऊपर निकला हुआ भाग ही क्या कहलाता है? आइलैंड्स। क्या कहलाता है? आइलैंड। जो कोरल के द्वारा है, वो माउंटेन्स का था, याद रखना, ये कोरल का द्वारा, वो किसका है? माउंटेन्स के द्वारा। अब इसमें भी एक नाम आया है बहुत अच्छा सा, एटोल क्या होता है, ठीक है, एक एटोल आता है। एटोल है वो इसी माउंटेन्स जो रेंज होती है ना, सॉरी कोरल जो आइलैंड होता है उसका एक टाइप्स होता है। कोरल द्वारा जो आइलैंड बनते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ग्रेट बैरियर जो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का है, वो फर्स्ट टाइप का होता है। एटोल क्या होता है? एटोल होता है हॉर्स शू टाइप का। हॉर्स शू, हॉर्स शू का मतलब घोड़े का पंजा। हॉर्स शू का मतलब क्या होता है? घोड़े का खुर, जिसको बोलते हैं पंजा टाइप का। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति वाला, इस प्रकार की शेप वाला, इस प्रकार के शेप वाला जो आइलैंड बनता है कोरल के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? एटोल। सो सिंपल यू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एटोल। एटोल इज ए काइंड ऑफ आइलैंड विच इज कंपोज्ड बाय द कोरल, आप कह सकते हो, एंड इट्स शेप जस्ट लाइक हॉर्स शू, ठीक है, उसके घोड़े के आकार की तरह आकृति होती है, उसको कहते हैं एटोल कहते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द योर चैप्टर साइज, सॉरी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत दिनों से ये लंबा चैप्टर चल रहा था। बैक बेंचर तो कुछ होते हैं, वो तो सोचते हैं कि धन्य हो, काम हो गया आज तो, ठीक है। कल विद द कैप्सूल आई विल बी देयर विद यू फॉर बेस्ट जो इंफॉर्मेशन अबाउट द आइलैंड ग्रुप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कैरियर, ठीक है। जैसे चैनल कौन से हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री लक्षद्वीप में, फिर 10 डिग्री है, डंकन वे है, ठीक है, बैरन वॉल्केनो मैंने आज नहीं बताया, नारकंडा मैंने नहीं बताया, ठीक है, कोका आइलैंड मैंने आपको नहीं बताया आज, ग्रेट निकोबार आइलैंड नहीं बताया, ठीक है, 10 डिग्री चैनल नहीं बताया। सो ऑल अबाउट दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, गुड बाय।